जय गुरुदेव। 25 मार्च 1997 होली के पावन पारों पर सायकालीन बेला में परम पूज्य स्वामी जी महाराज के अमृत वचन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? लग मेरी नैया सते गोर पार लगाओ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जब महापुरुषों से कभी किसी तरह से मिलना होता है तो कोई कारण बन जाता है। बिना कारण के मिलाप नहीं होता। गोस्वामी जी महाराज जब काशी में जब 1615 में पहुंच गए और प्रेमियों ने उनकी कुटी को बनाकर उनको वहां पर रखा तो वो वहां रहने लगे और कुछ लोग आने और जाने लगे। तो कोई ना कोई वसीला जरिया होता है उनसे मिलने का। तो जब उन्होंने 1618 में जब उन्होंने घट का भेद वर्णन किया तो लिखा उन्होंने जो जो उन्होंने अनुभव किया उस कसम ये रास्ता मालिक से मिलने का है। इस रास्ते से जीव आया, इस रास्ते से मिलेगा और बिना महापुरुषों के मिलेगा नहीं। तो लिख करके उन्होंने उस बीच में जो लोग मिलने जुलने सत्संग करने के लिए आए वो तो होता ही रहा, लेकिन उन्होंने तैयार कर दिया और सोचा कि चलो लोगों को सुगम कर दिया जाए। तो काशी ऐसी नगरी विद्वानों की जहाँ बहुत घमंडी अहंकारी, पढ़े लिखे तो बहुत है लेकिन घमंड के भूत। तो उस अपने घमंड के सामने, अपनी बुद्धि विद्या के सामने किसी को कुछ समझना ही नहीं। तो जब उनका प्रचार जब हुआ तो एकदम से आग लग गई। ये तो नास्तिक है, ये भगवान में, ईश्वर में, देवी देवता में, गंगा जमुना में, ये सब इसमें विश्वास नहीं करते हैं। तो बड़ा उनका प्रचार हुआ। तो पता लगा लिया कि कौन जात के हैं, तो जात के ब्राह्मण हैं। ये तो सबने कहा कि जात के ब्राह्मण हैं, लेकिन ये एक साधु है। साधु का मतलब है कि कोई महात्मा नहीं, साधु माने लड़का। एक लड़का है अभी नौजवान होने जा रहा और वो ये सब चीजों को मानता नहीं, पता नहीं और ये और क्या कहता। ये तो कहता है ईश्वर है, ये भी कहता है ब्रह्म है, ये भी कहता है कि ईश्वर ने वेद बनाए, ऐसे ऐसे लिखवाए। ये सब वो कहते हैं कि हाँ, लेकिन ये कि बाहर नहीं मानता और ही और कुछ कहता है। तो बहुत इनकी चर्चा भी बड़े बड़े विद्वानों की गोष्ठी हुई। आप
आपस में विचार विमर्श हुआ कि इसका भेदभाव सब जाना जाए। तो कैसे जाना चाहे, उनके पास जाए तब तो जाना जाए। तो लोगों ने 2-4 दिन तक 10 दिन तक गोष्ठी चलती रही। तो एक ने खड़े होकर कहा कि भाई एक काम करो, जो उसके पास आता जाता उसका पता लगाओ, उससे बहुत जानकारी होगी, पता लग जाएगा उससे। तो लोग कहे वहाँ नहीं जाएंगे, उनके पास नहीं जाएंगे, ब्राह्मण है, साधु है, और मतलब है क्या क्या कहते हैं, तो वहाँ नहीं जाएंगे। तो वहाँ जाने से डरते भी है। ऐसा नहीं है कि डरते भी, डर भी लगता कि पता नहीं वो क्या कर देंगे, कोई जादू कर देंगे, क्या करेंगे। जाते भी नहीं है तो पता लगाते लगाते ये मालूम हुआ कि उनके पास एक आदमी आता जाता बराबर, और इस रास्ते से जाता है। तो ये पता लगाया कि उसका घर कहाँ है। तो मालूम हो गया उसका घर, तो उसको लोगों को भेजा कि जाओ उसको बुला करके ले आओ। तो गए लोग उसके पास में, कह लगे कि तुम वहाँ जाते आते हो तो तुमको विद्वानों ने बुलाया है। अब वो चले आए। तो उन्होंने कहा भाई कौन सा ज्ञान वो साधु कहता है, तुमको मालूम होगा, तो तुम ये बताओ उसको। कहते हैं पूजा नहीं, पाठ नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, इसको नहीं मानता, उसको मानता है। कहता है ईश्वर तो है लेकिन ईश्वर के भी परे है, ऐसा वो कहता है। तो उन्होंने मतलब उनके हृदय थे, ये मिल गए। तो वो तो और भी रूखा जवाब देने वाले, क्योंकि साथ बहुत रूखा जवाब देता है। अब वो भी तो पूरे ही थे लेकिन उनकी गिनती साथ में थी। तो उन्होंने साफ जवाब दे दिया कि विद्वान पंडित इन सब चीज़ों को नहीं जान सकते, उनको पता ही नहीं। ये बाहर की विद्या तो है नहीं, ये तो अपनी आत्म विद्या है, ईश्वरी विद्या है। जो इसको प्राप्त करता है वही कह सकता है। और पंडित पढ़े लिखे इसको कुछ नहीं जानते। बस एकदम से बस आग लग गई कि हम नहीं जान सकते, हम इतने पढ़े लिखे। बस तमाम लोग चिल्लाने लगे, मारपीट करने लगे। दिन में ही मारपीट होने लगी। तो वो तो वैसे कुछ नहीं बोले, कोई लात मारे, कोई मुक्का मारे, कोई ये करे, कोई वो देखे कि तूने ऐसे कह दिया कि तुम कुछ नहीं। इतना ही तो कहा कि आप कुछ नहीं जानते। विद्या तो आपने पढ़ी है लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान आपको नहीं है, इसलिए आप कुछ जानते नहीं। अब जो जानकार हो उसके पास में आप जाइए तो वहाँ जानकारी होगी। मारना शुरू कर दिया, कोई लात, कोई मुक्का, कोई ये, कोई चीज। तो तकी मियाँ मुसलमान उस समय पर काशी में मजिस्ट्रेट थे, दरबार में न्याय करते थे। तो उस समय पर घोड़ों का रिवाज था। ये ट्रेन तो थी नहीं, ये मोटरें वगैरह तो थी नहीं, इस तरह की ऐसी सवारियाँ आजकल की तो थी नहीं, स्कूटर मोटर ये। तो घोड़े पर बहुत अच्छे अच्छे घोड़े रखते थे, उन पर सवार दरबार में जाते थे। तो अपने समय से अपने घोड़े पर सवार होकर के दरबार जा रहे थे। रास्ते में विवाद हो रहा था, कोहरा मच रहा था, मारो 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 पीटो, ये ऐसा है। तो इनको सब जानते थे क्योंकि ये तो दरबार करते थे। तो जो दरबार मजिस्ट्रेट है, जो दरबार करता है, जो न्याय करता है, उसको तो सब जानते हैं। तो जब देखा कि घोड़ा पर चढ़े आ रहे तो उन्होंने उधर जाना था तो लगाम मोड़ दी। मोड़ के आ गए, भाई क्या बात है, क्यों झगड़ा हो रहा है, क्या कारण है। तो कह लगे कि ये वेद कहते पुराण, और पुराण में कोई खुदा को नहीं मानता है। उनको देख करके उन्होंने कहा कि मजहब को नहीं मानता है, नास्तिक है। तो अब वो उतर गए, तो उतर के पूछने लगे भाई। तो उन्होंने भी उनको साफ जवाब दे दिया। जवाब तो उनको साफ ही मिलेगा। तो उनको जब जवाब दिया तो जबान उनकी बंद हो गई, कुछ नहीं बोले। तो लोगों ने कहा कि अच्छा, अब वो मारना तो बंद हो गया उनका, और ये कारण बन गया, यानी उनके मिलने का ये कारण बन गया। देखिए कैसे मिलाप होता है। इसको सोचने समझने की चीज़ है कि किसी तरह से भी कोई मिलाप हो जाए, कहीं ना कहीं कारण बन जाए। अब तकी मियाँ इस झगड़े के कारण बन गए। तो कह लगे अच्छा चलो हम भी चलेंगे। दरबार तो छोड़ दिया, इनके सब के साथ में कोई झटका दे, कोई ये करे, कोई धक्का दे।
अब मारपीट तो बंद कर दी, लेकिन जल्दी चलो, जल्दी, कोई भाग रहा है, कोई चल रहा है, तो चले गए। तो जहाँ कुटी थी वहाँ पहुँचे, तो बड़ी भीड़ थी, तमाम विद्वान ये वो, कोई मुझे बैठ रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई ये इनके गुरु है, ये है। तो जब वो कुटी से निकले तो उन्होंने देखा, अरे भाई ये भीड़ कैसे आई, तो इनकी मतलब ये कि मुक्का ये वो मारा मुरा है। तो देखा भाई ये कैसे मारपीट कैसे हो गई, क्या बात हो गई। तो फिर उन्होंने सबको प्रणाम किया, और मतलब ये है कि सबको मतलब है कि आसन ले आए, और सबके पैर छुए गोस्वामी जी महाराज ने, और सब जितने आए थे मूर्ख उनके पैर छुए, तब उनको थोड़ा सा धीरज आया और सबको बैठाया। फिर उनसे पूछा, तो तकी मियाँ भी थे, उनका सही सा गया था तो घोड़ा लिए हुए था, उतर गए, हो भी आए। तो उन तकी मियाँ को आगे कर दिया कि आप पूछिए इनसे। तो तकी मियाँ ने इतना ही कहा कि ये इसने जो गुनाह किया है वो माफ़ करने लायक नहीं है, इसलिए मतलब है खुदा की मजहब की खिलाफत की। तो पूछा गोस्वामी जी महाराज कि भाई तुमने क्या कहा? कह लगे कि हमने तो कुछ नहीं कहा, हमने तो सत्य बात कही। तो जो कहा वो बताया उन्होंने, ये कहा तो इतने ही पे ये मारने लगे। ना हमने तो कुछ नहीं कहा, हमने तो सत्य बात कही, कुछ नहीं। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि जो कुछ आपको इसने ज्ञान बताया वो अवगुण ज्ञान है। उनसे सबसे कहा, विद्वानों से, कि इसने जो बात बताई वो अवगुण ज्ञान है, वो गुण ज्ञान नहीं है, वो गुण ज्ञान बताया। सबको बैठाया तो थोड़ा बहुत शांति आई, और फिर सब लोग बैठ गए। लेकिन उसमें कुछ ऐसे मूर्ख भी होते हैं जो वहाँ ऐसे करते रहते हैं कि इसको मारो, इसको जान से मार दो। वैसे तो अगर तकी मियाँ नहीं आते तो उनका इरादा जान से मारने का था, लेकिन अब क्योंकि कोई कारण बनना होता है तो कारण बन जाए। इनका भी कारण बन गया, उनका भी कारण। वैसे तो ये आते नहीं। इस झगड़े विवाद से अब उनके साथ मजिस्ट्रेट साहब ये भी हो गए, और मजिस्ट्रेट तकी मियाँ भी हो गए। वहाँ गए, सबको बैठा दिया, तो ये तकी मियाँ आगे हुए, इनकी तो जबान बंद कर दी। दो ही शब्दों में गोस्वामी जी महाराज ने जबान बंद कर दी। जब इन्होंने उर्दू में सुनाया, इन्हीं की भाषा में तो चुप हो गए, कुछ नहीं बोल सके। बस फिर और लोग सवाल अपना पूछने लगे, तो उनको भी उन्होंने जवाब दिया। अब वो जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे जो थे, जो विद्वान थे, उनको जवाब दिया उन्हीं की किताबों से कि उसने ये लिखा हुआ, उसने ये लिखा, उसने लिखा। तो जब जवाब दिया तो सब चुप हो गए। तो सबको धीरज आया, और धीरज होकर के जो दूर खड़े रहे, वो जो झगड़ा करने वाले होते हैं वो कुछ ऐसे भी होते हैं कि दूर ही रहते हैं, तो पास कोई लाउड स्पीकर थोड़ी था, तो दूर खड़े हो गए, विवाद हो रहा है हो रहा। तो अब ये संतुष्ट हो गए, और उसके बाद में ये चले गए। तो जो विद्वान थे, जो समझदार थे, फिर आए कि चलो फिर कुछ जाना जाए, फिर इसको समझा जाए कुछ ना कुछ। अब इतनी बड़ी चीज है तो इसको समझाई जाए। तो आए जो विद्वान, काशी के बड़े मशहूर थे वो, और धीरे से उनके पास बैठे, तो फिर समय दिया उन्होंने, उनको समझाया। तो पूरा का पूरा उनको जितना भी शास्त्रों का जो बोध था उनको बताया कि देखो, बिना करने से, बगैर किए हुए, तो तुमने तो विद्या पढ़ी है, जो कुछ इसमें है वो तो देखा नहीं, तो तुम वो काम करो जो तुमको आंख से दिखाई दे। अरे वो ज्ञान दृष्टि लो जो आंख से दिखाई दे। तो उसी में मतलब ये है कि ये सब विवाद और इनका मिलना वो झगड़े की वजह से। अगर झगड़ा नहीं होता तो मतलब ये है कि इनका कारण भी किसी का बनता नहीं। वो झगड़ा हुआ, और झगड़े की वजह से फिर ये उनके पास पहुँचे, और वहाँ जा कर के फिर ये सब कुछ सुनने को मिला, क्योंकि इन्होंने तो कभी सुनाया नहीं था। ये क्या हो, तो किताबों में पढ़ लिया मैं, तो पढ़ने से कोई चीज़ थोड़ी मिल जाती है। न पढ़ने से स्वर्ग मिलेगा, न वैकुंठ मिलेगा, न ब्रह्मा मिलेंगे, न विष्णु मिलेंगे, न शिव मिलेगा, न ईश्वर का दर्शन होगा। कुछ पढ़ने से क्या हो, तो किताबें पढ़ ली, अक्षर पढ़ लिए, बस उसी में बुद्धि की तर्क करते हो। अगर पूछा जाए ब्रह्मा कहाँ है, विष्णु कहाँ, स्वर्ग कहाँ है, वैकुंठ कहाँ है, किस जगह, तो क्या बताएंगे, क्या कहेंगे?
अगर यहाँ कहीं लोक में हो तब तो मिल जाए कि चलो भाई किसी तरह से चले चले वहाँ मिल लेंगे, लेकिन इस संसार में तो है नहीं, वो तो संसार से परे है। तो जो परे चीज़ है तो परे जाओगे तभी मिलेगी। अब तो संसार में जीवात्मा फंसी हुई है तो ये वैसे कैसे जाती। तो उनको सब तरह का उन्होंने मतलब यह है कि उनको सुनाया और बोध कराया। जब वो उन्होंने समझ लिया तो दीन हो गए कि हमने तो कुछ नहीं जाना, इतने दिन हमारा सारा वक्त चला गया, ये खराब हो गया पढ़ने लिखने में। अब वो उनको तो चीज़ समझ में आ गई तो दीन हो गए और शरणागति हो गए। जब देखा कि इन्होंने कि दीन हो गए, शरणागति हो गए और अब इसमें कुछ घमंड नहीं रहा, कुछ अहंकार नहीं, कोई बनावट नहीं, तो दीनता आती है तभी जब वो गिर जाता है, हार जाता है। और वो जब समझ लेता है कि इसमें कुछ नहीं है तो दीन हो गया, तो उसको रास्ता बता दिया। वो तो दया के सागर तो थे ही, जो दया के सागर में डूबा हुआ वो दया ही है उसके पास में, कुछ नहीं। रास्ता बताया, उनका जाओ करो और इससे उसको प्राप्त करो जिसलिए आए हो। इस चक्कर में विवाद में अज्ञान में मत हो। ये जाके करने लगे अपना। अब जब करने लगे अपना तो बड़े जोड़ विद्वान जो थे वो तो लग गए और मूर्ख बहुत है वो रह गए। अब वो तो सबके लिए रास्ता था, लेकिन नहीं जाते तो कोई क्या करेगा। अब ये तो समझ गए। इसी में ये तकीमियाँ भी बेचारे मजिस्ट्रेट थे, ये यहाँ वहाँ। अब ये सुनते रहे तो इनकी भी बात उनकी भी बात, सबकी बात उन्होंने सुनाई और जो रास्ता पाने को था पा लिया। नहीं तो कितना विवाद है, अगर आप उस विवाद को सुने तो कहो हम तो इसमें इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इतना विवाद महात्माओं के भक्तों के साथ बहुत विवाद होता है। ये होली मनाते हो तो भाई वो भक्त है जो मतलब ये है कि भगवान का विश्वास, वो कहता है कि तू विश्वास छोड़ दे, तो उसको मारने के लिए तो ये उपाय हुआ, उसी की तो ये होली है कि उसको बैठा लिया और चिता बना ली कि जल जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा, हम रह जाएंगे। तो वही मर गए, वो बच गया। तो बचाने वाला तो बचा ही लेता है और जैसे ख़त्म होना ख़त्म हो गया। तो भक्तों की सदा मालिक हमेशा रक्षा करता है, लेकिन कारण कोई ना कोई तो बनता ही है उसकी वजह से। तो ये सब कारण मसाला बन गया। इसी झगड़े झंझट से तो ये सब निकल आए और वहाँ पहुँचने लगे। जिसकी इच्छा थी वहाँ पहुँच गया और पहुँच करके उसने सत्संग किया, उनसे रास्ता लिया, प्राप्त किया, घर में आके किया, उसको होने लगा। और कितनों को उन्होंने वहीं पार कर दिया। देर कुछ नहीं लगती है, वो देर तो तुम्हारी तरफ से, उनकी तरफ से कोई देर नहीं है। वो देर तो आपकी तरफ से जो फंसे पड़े हुए, इस वजह से निकलो और उसकी चाह करो तो क्या देर लगेगी। जब संसार की चाह उसी में देर है। जब संसार को चाहते उससे नहीं मिल सकते, क्योंकि ये एक सूप है, इस संसार का बड़ा छोटे छोटे छेद में नहीं जा सकता। और तुम दीन हो जाओ तो फट से छेद में चले जाओ। वो तो सुराख है छोटा सा, जितने छोटे बन जाओ उसी में निकल जाओ। और जब बड़े मोटे रहोगे तो ये सब सामान उसमें तो जाता नहीं, ये तो सब यहीं छोड़ना। तो दीन जब तक नहीं होते तब तक वो मिलता नहीं, दया उस पर होगी नहीं। क्योंकि घमंड अहंकार अज्ञान में तो दया होती नहीं, वो दया काम ही नहीं करेगी। दया तो घाट पर काम करेगी। दीन हो जाओ, घाट पर बैठ जाओ। तो ये जो दीन हुए, जितने भी मानगिरी सन्यासी, जितने भी मतलब ये है कि ये जैन मत के, कबीर मत के, नानक मत के और भी मतलब सन्यासी पंडित, ये जितने भी आए सब वहाँ दीन हो गए और उन्होंने रास्ता दे दिया, दया कर दी तो उनको निकाल लिया। अब जरा सुनिए उसकी बात को कि ये लोग बोलो तो थोड़ा सा सुनने वाली बात है कि ये भक्त क्या क्या भगवान के पास पहुँच करके क्या करते हैं। अब ये भगवान है, इनको ईश्वर कहो, इनको ब्रह्म कहो, इनको पार ब्रह्म कहो, इनको सब कुछ कहो, तो सब है। जो ईश्वर के प्राप्त हो गया, ईश्वर कोटि को पहुंच गया, ब्रह्म को प्राप्त, ब्रह्म कोटि, पार ब्रह्म को प्राप्त और मालिक के पास पहुंच गया, वो हो गया। वो तो सब कुछ है। इधर कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवा, वो तो मतलब सब कुछ है। और वो जिसको प्राप्त कर ले, एक को तो प्राप्त किया नहीं, इनसे बचा तो कोई है नहीं। न ब्रह्मा बचे, न विष्णु बचे, न शक्ति बची, न ईश्वर बचे, न ब्रह्म बचे, न पार ब्रह्म, न का महाकाल पुरुष बचे। और जिससे सब कुछ हुआ उसको भी पा लिया। ये तो सब कुछ है, ये तो सबसे मिला देंगे। गुरु तो सबसे मिला हुआ होता है, एक से मिले तो सबसे कैसे मिलाएगा।
जो सबका भेद जानता, सबसे मिलता है और सबके पास आता जाता और सबसे मिला गया। लेकिन उसके रास्ते में चलोगे तब, उसके रास्ते में पास नहीं बैठोगे तो कैसे जाओगे? बहुत मुश्किल है। तो जरा सुनने की चीज है, बड़ा सुनिए बड़े ध्यान से। हाँ, करिया सैनी घर सिधाई अपने अपने मंदिर। इनको तो रास्ता दे दिया और कहा कि देखो, इनको रास्ता दिया और हृदय ने जब वो बहुत उसको तड़प हुई उनसे मिलने की, तो वहीं जाकर के उसके घर ही पर सूरत के साथ, निशब्द के साथ सूरत को जोड़ दिया और कहा चढ़ चढ़, और वहां जाकर के उनको बता दिया कि मैं ये काम करके आया। तो बहुत खुश हो गए, बहुत अच्छा किया, क्योंकि जोड़ना है उसको, तो जोड़ दिया, जोड़ दिया उसको चढ़ा। तो ये सब रात जो बीत गई और सवेरा हो गया, तो इसी वर्तंत में तो वही है कि जो कुछ उसने अपनी आंख से, दिमाग से, ज्ञान चक्षु से उसने स्वर्ग को, वैकुंठ को, ब्रह्मांडों को, ईश्वर को, ब्रह्म को, पार ब्रह्म को जो देखा, और रात भर तो इसीलिए बीती कि तमाम विवरण जो जो देखा वो बताया, उसका उसे उत्तर लेना है। तो एक सेकंड का काम तो नहीं है कि वह ऐसे कह दिया तो उसको बताते गए, समझाते गए। तो ये सब कुछ समझा समझ के जब उसको धीरज आ गया कि पार हो गए, उतर गए पार, तो फिर आज्ञा लेकर के फिर अपने ये स्त्रियां अपने घर चली। बोलो। देश दिन उठे गगन घन घोरा तामे अटकी रहे। एक दफे जब वो नाम खुल जाता है, प्रकट हो जाता है, तो 2400 घंटे यानी आरती कीर्तन घना घोर होता रहता है, कभी भी बंद नहीं होता। एक दफे आवाज प्रकट हो, कान तुम्हारे साफ हो जाए, खुल जाए, तो 2400 घंटे घंटा गड़िया अखंड बजता रहता है, और वहाँ आरती सदा होती रहती है, कभी भी मतलब बंद नहीं होती। ऊपर जाओ तो ऊपर होता रहता है, उसके ऊपर जाओ ऊपर होता रहता है। 2400 घंटे कहते हैं कि घना घोर मतलब ही है, शोर मच रहा हर वक्त, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते खाते पीते, कभी बंद नहीं जाए। रास्ता खुल जाए तब तो फिर कुछ नहीं, रास्ता जब तक नहीं खुलता तब तक इसमें अटके हुए हो, अंधेरे में, इस मोह ममता में, इन विकारों में, पर्दों में, इनको छाया को अपना मान रहे हो, इसके लिए रो रहे विलाप कर रहे हो, मन इसमें लगा हुआ कि इसमें से कुछ मिले, इसमें तो कुछ है नहीं। तो ये तो सब जो आप जबान से बोलते हो वर्णात्मक है, और जो धुन प्रकट हो गई, जो नाम, जो शब्द प्रकट हो गया, वो तो धुनात्मक है, वर्णात्मक है। जो जबान से बोला जाए वर्णात्मक हो, धुनात्मक, वो अपने आप आ रहा, अपने आप हो रहा। तो कहते हैं कि अब घनघोर चारों तरफ से हर तरह की वाणियां उच्चारण हो गई, वेद वाणी भी, गैब वाणी भी, वो परा वाणी भी, सब वाणियां उच्चारण हो रहे हैं। कहते हैं कि अब मन अब उसको छोड़ लिया, उसी में फंस गया। अब ये क्या करेगा? इधर इधर कुछ हो तब तो उसको मिल गया, अब वो आनंद ले रहा। इधर नहीं, अब उधर खुल गए कान, आंख खुली सब देख रही है, कान खुले सब सुन रही है। बोलो। कर्मा धर्मा रहे पुनि दोई भोर भाई उठी पहुंचे। अब इनको तो रास्ता मिल गया था तो अपना साधन भजन करते थे जो उन्होंने बताया था उस समय पर। तो इनको भी जब कुछ प्राप्त हुआ तो हमने उसको आंख से देखा, उन्होंने उनको बताया कि मैंने निर्वाण पद प्राप्त किया, देखा। तो जो देखेगा वही बताएगा कि वो कैसा है। ऐसे नहीं कि ऐसे बता देगा वो तो बहुत सुंदर है, उसको तो बहुत ही सुंदर कहते हैं, श्याम सुंदर। इसी पर कितने लोग जो है, बड़े बड़े लोग सिर गर्दान हो गए, आगे नहीं जा सकते, इतना वो सुंदर है। और उसकी वो जो रचना है वो बहुत सुंदर है। अगर आगे का भेद नहीं मिलेगा, महात्मा आगे का नहीं होगा, तो इसको छोड़ के नहीं जा सकते, वहीं से लौटा देगा, आगे नहीं जाए, इतना वो सुंदर है। कहते हैं कि निर्वाण पद मैंने प्राप्त किया, उसका दर्शन वो इस तरह का वो बता रहे हैं। ये बोलो। जावा देखा पुरुष नियारा ताकि शोभाया। कहते हैं कि
हमने निर्वाण पद तो प्राप्त किया ही है, लेकिन आप आगे जो देख रहे हैं उसके आगे, तो कहते हैं निर्वाण पद के भी आगे वो पुरुष बिल्कुल अलग है और उसकी शोभा इससे भी बहुत, यानी बहुत सुंदर खूबसूरत। जितना वो जो मैं निर्वाण पद पर पहुंच करके देख रहा हूं ऊपर में, और उसकी वो शोभा, उसकी सुंदरता, वो इससे बहुत ज्यादा है, एक से एक सुंदर है। ये सब अपने अपने रूप में बैठे हुए हैं। अब जैसे कोई यहाँ से जाए तो स्वर्ग वैकुंठ में जो भी वहाँ सुरते हैं, जो रूह हैं, जो वहाँ का जो राजा है, जो वहाँ पर राज करते हैं, या ब्रह्मा विष्णु महादेव है, इससे सबसे सुंदर है। और वहाँ जो सुरते हैं वो भी बहुत सुंदर है। तो वो शरीर है वहाँ, लेकिन ऊपर जाओ तो सूक्ष्म शरीर है, तो वहाँ और सुंदरता है, इससे भी बहुत ज़्यादा, स्वर्ग वैकुंठ से बहुत ज़्यादा सुंदरता। तो निर्वाण पद जो है वो मतलब यह है कि सूक्ष्म शरीर में है। वो तीन लोक के नायक, वो तो उसी निर्वाण सूक्ष्म शरीर में बैठे हुए हैं, उसमें उन्हीं को श्याम सुंदर कहते हैं, बहुत सुंदर है। लेकिन उसके परे चले जाओ वो और भी सुंदर है। तो कहते हैं हमने इसके निर्वाण पद के परे देखा कि वो पुरुष बिल्कुल इससे अलग है, हमने उसका साक्षात्कार किया। वो कहते हैं हमने देखा, तो पूछा होगा उन्होंने कि कैसा है, तो बताया उन्होंने कैसा है, इस तरह का है। वहां बहुत कुछ दिखाई देता है, तो बिना देखे वहां कोई बता नहीं सकता। वहां जो जो चीज वहां देखेगा वो बिना बताए रह नहीं सकता। तो जो देखा वही बताया। बोलो। ताका वेद निर्वाणन पावे, नैन सुदेखी नजारे में। कहते हैं कि जब आंख खुल जाएगी, तीसरी आंख, तीसरा नेत्र है, तो ये उसका भेद नहीं जानते। ये अपने स्थान पे बैठे, वो अपने स्थान पे बैठे, कहते हैं वो नहीं जान सकते। और वो ऊपर वाला वो नहीं जान सकता, ऊपर जो ऊपर बैठा हुआ। तो कहते हैं कि हमने देखा, निर्वाण पर तो हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन उसके आगे और है। और वहां से जब वो आगे देखेंगे या सुनेंगे तो कहेंगे नहीं, उसके भी परे है, वो न थी न थी, और कुछ है। उसी को शास्त्र कहते हैं कि और कुछ है, और कुछ है। उसमें यही लिखा है, लेकिन हमने देखा नहीं है। उन्होंने लिखा है ऐसा कि हमने उसका दर्शन नहीं किया, लेकिन इतना हमको पता चला कि इसके आगे कोई और है, इतना मालूम हुआ। क्योंकि जब उन्होंने समाधि लगाई थी तो आवाज ऊपर से आ रही थी, लेकिन इस आवाज में फंसे हुए थे, तो आवाज तो वो भी आती तो सुनाई देती थी, लेकिन इस आवाज में जब वो पढ़े रहे तो मतलब ये, तो आवाज वो बोलते रहे, उसको लिखते रहे, बाकी उसका उनको बोध नहीं रहा। जब जानकार नहीं रहेगा तो उसका बोध नहीं होगा। इतना तो पता चला कि आगे कुछ है, और कुछ है, और कुछ है, लेकिन ये कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, पढ़ने वाला तो कुछ नहीं जान सकता, वो तो कागज पर अक्षर लिखे हुए, वो किसी तरह के भी अक्षर हो, चाहे उर्दू के हों, चाहे फारसी के हों, टेढ़े हों, चाहे मेढ़े हों, किसी तरह के भी हों, वो तो अक्षर है काले, उससे क्या पता है। वो तो आँख से देख रहे हैं, जो तीसरी आँख है, दिमाग ज्ञान चक्षु, उस जीवात्मा में स्वयं आँख है, शरीर की चर्म आँख है और वो ज्ञान आँख है। तो कहते हैं खुल गई है, कहते हैं जिसकी आँख खुलेगी वो नजर से देखेगा, उसका साक्षात्कार करेगा। तो कहते हैं कि हमने कर्मा धर्मा, कहते हैं कि हमने साक्षात्कार किया अपने निर्वाण पद का, और उसके परे भी देखा कि वो अलग है और इसको वो नहीं जानते। बोलो। दो मिली भाकी अस अस बाता, दोनों ने जो देखा उसको बताया। थोड़ा बहुत तो फर्क रहता ही है कि उनके बताने देखने में, क्योंकि और चीजें हैं तो कभी लोग और भी बताने लगते हैं कुछ है, तो लेकिन दोनों ने मिलके कहा कि हमने देखा, और जो आगे देखेंगे वो अब आगे यानी बताएंगे आकर के, इतना हमने देखा। बोलो। शेखत की उठी के तब बोला, जब उन्होंने देखा कि अपनी बात खत्म कर रहे, इनको उत्तर उसका मिल गया और उन्होंने संकेत दे दिया, तो ये फौरन आगे कहते हैं हजूर हमारी बात, यानी ऐसे नहीं, बाकायदा वो मुसलमानी खत्म है, मुसलमानी बात खत्म हो गई, उनका बैठना उठना। अब तो इस तरह से ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे। तो क्या कहते हैं सुनिए आप। हाँ। शेखत की उठी के तब बोला, अपनी विधि बात। अब वो शेख तकी को जो मिल गया था, रास्ता बताया था,
उस समय पर जो कई बार गए उनको जो रास्ता बता दिया और कहा कि तुम ये रियाज करो, अभ्यास करो, ये साधन करो, भजन करो। इस तरह से इसको कोई जानता अंता नहीं है। वो उस तरह की मतलब इबादत नमाज नहीं है, ये सच्ची नमाज है, रूहानी नमाज है, ये रूहानी इबादत है, इसको तुम करो। तो करने लगा तो कहा कि हजूर मैंने जो कुछ भी आपकी मेहर हो गई, जो दया हो गई और जो मुझे आपकी दया से मिला वो कुछ कहना चाहता हूँ। तो वो अपनी बात बता रहे हैं, बोलो। खुदावंत एक अर्ज अब वो क्या कहते हैं कि आप खुदा हैं, यानी खुदा नहीं वो कुछ, खुदा वो कुछ नहीं, कहते आप खुदा हैं और मैं आपका बंदा हूँ। खुदा बन, मैं आपका बंदा हूँ, आप खुदा है। मेरी एक अर्जी है, उसको आप चित्त देकर ध्यान देकर के गौर से सुन लीजिए, गौर से ध्यान देकर सुन लीजिए, बोलो। फजल नजर मेरे पर कीजे, मेरी अर्ज चित्त में। और कहते हैं कि मैं तो आया हूँ अपनी अर्जी लेकर के, तो आप मतलब ये ध्यान देकर के सुन लीजिए, आप जो जो आपने बख्शीश की है वो सुनाने गया था। अब वो मजिस्ट्रेट कुछ नहीं रहे, वो सब कुछ रह नहीं गया, कुछ मजिस्ट्रेट ही करते रहे, अभी करते हैं, छोड़ देंगे, इसी में छूट जाएंगे और दे देंगे लिख करके कि कुछ नहीं। ये कहते हैं कि मेरी अर्जी सुन लीजिए आप, बोलो। बांधे ने बख्शीशी पाई, सो हजरत में कहो। अब वो कहते हैं कि बंदे ने इसलिए जो आपने बख्शीश की है, जो दया की है, जो मेहरबानी की, वो कहते हैं कि बंदे ने जो कुछ प्राप्त किया वो हजरत, आप सब कुछ हो, खुदा के खुदा हो आप। वो यह कहता है कि आप खुदा, खुदा कुछ नहीं है, आप खुदाओं के भी खुदा हो, आप मुर्शिद हो, मैं आपका बंदा हूं। अब खुदा खुदा कुछ नहीं, खुदा उन्हीं को मान रहा कि यही खुदा, और सही बात है कि वो खुदा है और खुदा के खुदा भी है। तो कहते हैं कि इस बंदे ने, इस गरीब ने, इस सेवक ने, इस मुरीद ने जो आपने बख्शीश, जो दया की, जो मेहर की है, वो जो मिला है, जो वो मैं कुछ कह रहा है, बोलो। एक रोज फजल असकीदा, रूह चढ़ी गई अगम। कहते मैं रोज बैठता था, रोज अभ्यास करता था, रोज भजन करता था, रोज ध्यान करता था, रोज 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 करता था। तो हमारी सूरत नाम को, शब्द को, आवाज को, कलमा को, आयतों को पकड़ती थी। छोड़ दे, पकड़ दे, चढ़े उतरे, चढ़े उतरे, गिरे। कहते हैं रोज करता रहा, मैंने कभी छोड़ा नहीं, बराबर दिल लगाकर, तय दिल से, लगन के साथ में इसको करता रहा। कहते हैं कि एक दिन सवेरा मैं रात को बैठा था तो सुबह होने लगी, तो एकदम हमारी रूह चढ़ गई, एकदम ऊपर को गई, पाक उजाला हो गया था, चारों तरफ उजाला, प्रकाश ही प्रकाश हो गया, अंधेरा खत्म हो गया। कहते एकदम चढ़ गई ऊपर, बोलो। 14 तवक देखी वह जा जा, जहां नबी की उठे। अब वो कहते तकी मियाँ कि वहाँ 14 भवन, 14 तबक यानी 14 लोग, वहाँ यानी स्वर्ग और बैकुंठ में, वहां में पहुंचा और वहां वो सब मैंने देखा। ये नहीं कहा कि मैंने कुछ छोड़ दिया, सब देखा मैंने। और कहते हैं कि वो नबी जो खुदा है उसकी आवाज वहां हो रही 24 घंटे, यानी एक क्षण भी बंद नहीं होती। उसकी जबान कभी बंद हो ही नहीं सकती, अगर वो जबान को बंद कर दे तो यहाँ सब खेल खत्म हो जाए। उसी की आवाज पर तो ये सब टिका हुआ है, अगर आवाज न रहे तो यहाँ कुछ नहीं रह सकता। तो कहते हैं कि उस नबी की आवाज, उस खुदा की 24 घंटे आवाज होती है वहाँ देववाणी, ब्रह्मवाणी, कलमा, आयतें 24 घंटे उतरती रहती है वहाँ। कीर्तन, इबादत हमेशा ये उधरती देवी का इबादत होती रहती। बोलो। रूह दौड़े पट अब वो कहते हैं कि मैं 14 भवन, 14 लोकों में, 14 तबक में, तबक कहते हैं लोग,
तो 14 तबक। अपने हिंदुओं के यहाँ 14 लोग कहते हैं, 14 भवन कहते हैं। सब में मैं घुमा, इनकी सीमा है, सब कुछ देखा, उन सबको देखा, सब चीजें देखी। तो ये ब्रह्मा से भी मिले, विष्णु से भी मिले, शिव से भी मिले, सब मतलब ये जो जिस चीज लोक में राज करते हैं सबसे मिले। कहते हैं कि फिर क्या हुआ कि मैंने आसमान की तरफ देखा तो मेरी इतनी तेजी से रूह उड़ी, रूह कहते हैं उसी सूरत को, कि इतनी तेजी से उड़ी कि आकाश तोड़ दिया। फिर आवाज हुई जो की, ऐसा मालूम होता है कि समूचा मतलब ये है कि ब्रह्मांड टूट के गिर गया। कहते हैं एकदम से रूह उड़ी ऊपर को और उस पर्दे को तोड़ दिया, जिसके अंदर ये सब बंद है, वो पर्दा है उसको तोड़ दिया, उसके परे चली गई। बोलो। ले लगी जाई लाई के भाई साहिब रब बसे। कहते हैं कि इसके परे, वो तो मैंने सैदल कमल में खुदा को देखा ही, उसके परे कहते हैं रब साहब यानी ब्रह्म, उसी को रब कहते हैं, हिंदू अपने शब्दों में ब्रह्म कहते हैं। कहते हैं हमने उसको कहते हैं वो साहब इन सब के परे, उसको मैंने देखा। अब वो कहते हैं मैंने देखा अपनी आंख से, तीसरी आंख से, तीसरे उस चक्षु से, उससे देखा हमने। अब वो तो नहीं कहते कि हमने स्वर्ग वैकुंठ भी देखा, सब बहिष्ठी भी देख लिया, उसको ये भी देखा, खुदा का भी दीदार किया। और कहते हैं जो उसके ऊपर में रब बस रहे बैठे हुए हैं त्रिकुटी में, उनको भी हमने देखा। और फिर कहते हैं आगे भी। बोलो। ये छोटा मोटा बयान नहीं कर रहे, इनको भी बहुत समय लग गया। बोलो। चूबे चूबे ज्वाबी साई वो साहिब दिल अंदर। कहते हैं कि इसके परे पार ब्रह्म है, कहते हैं मैंने उसको भी देखा। तो ये जो कौतुक जो है, ये अचंभित जो इसको देखा तो पूछना चाहते हैं कि हजूर गरीब, आपने गरीब पर दया की। अब वो हजूर और गरीब और मतलब ये है कि परवरदिगार और हजरत और मतलब खुदा और खुदाओं के खुदा सब कुछ उन्हीं को कहेंगे। और इनकी अभी उम्र ही क्या है, कोई ज्यादा उम्र तो इनकी है नहीं गोस्वामी महाराज, अभी तो जवानी शुरू हुई है। 91 वर्ष तक रहे। 28-29 की अवस्था में तो इन्होंने घट रामायण बनाई और 42 साल की अवस्था में रामचरितमानस लिख दी। जब इन्होंने ये देखा कि ये चीज तो किसी की समझ में आती नहीं है और विरोध करते हैं, तो उसको छुपा दिया। और ये हालांकि लिखा सब उन्होंने अंदर ही कहा, और ऐसा लिखा है कि वो सत्य है, ये छाया है। इस छाया का वर्णन कर दिया। तो ब्रह्मांडे सो पिंडे, तो ऊपर ब्रह्मांडों की छाया तो पिंड में है, तो ये छाया है और वो तर्क मतलब है, हकीकत है, सत्यता है। तो उन्होंने लिखा, लेकिन आप इसी में फंस गए छाया। अब छाया भी फंसे हुए, आपको क्या पता, आपको क्या मालूम होगा। 42 साल की अवस्था में लिखा और रामायण को जब लिख दिया उन्होंने, तो उसके बाद में सब लोग इसको विद्वान पढ़ने लगे और लेकर के भगे और कथा बार्ता करने लगे। एक दिन भी पूछने नहीं आए कि इसमें क्या लिखा, बस भय सुखारी, सब सुखी हो गए, बस ठीक है, बस ठीक है, बस उनसे पूछने को। और 42 साल की अवस्था में रामायण लिखने के बाद ये वो 91 साल तक रहे। अब 42 साल घटा दीजिए और 91 में गए वो, इतने दिन तक रहे, कोई पूछने नहीं गया उनसे इसमें क्या लिखा हुआ है। अब पूछते तो बताते हो, वो सब बताते हो, तो देने के लिए आए थे, देना ही चाहते थे। बस अब क्या समझेंगे, रामायण क्या समझते। इनमें से कोई जितने पढ़ते हैं एक भी रामायण नहीं जानते, एक भी, सब रामायण की खिल्ली और मजाक सब करते हैं, कहते हैं हम रामायण को जानते, कुछ नहीं। रामायण वही जान सकता है जिसकी दिमाग खुली होगी, जिसकी आंख नहीं खुलेगी, ऊपर नहीं जाएगा, वो रामायण को नहीं जान सकता। क्योंकि ये तो ऐसा गहन उन्होंने ये चीज लिखी है कि किसी की समझ में आ ही नहीं सकता, जाने नहीं। असली बात ये देखो, मुसलमान भी उनसे पा रहे, प्राप्त कर रहे हैं। अब ये देखो, उन्होंने स्वर्ग वैकुंठ को, 14 तबक को, 14 भवन को, उनको सबको देखा। कहते हमने कुछ नहीं छोड़ा, सब देखा साहब। और कहते हैं नबी की आवाज उसको पकड़ा तो हम नबी के पास गए, नबी कहते हैं खुदा को, कहते हैं उसका भी दीदार किया। और उसके पहले बाद उसके आगे जब गए उस तरफ में, तो रब साहब बसा हुआ बैठा है, उसका भी दीदार किया। कहते हैं उसके आगे और है,
उसकी भी खबर लग गई। अब वो सब जो बता रहे उनको अपना दिल सब चढ़ा दिया, क्या उनके पास रह गया? जब कुछ नहीं रहेगा तभी कुछ मिलेगा, और जब तक कुछ बनावट रहती है तब तक कुछ नहीं, चालाकी चंटई रहती है तब तक कुछ नहीं मिलता। जब दीनहीन हो जाते हैं तभी पा लेते। तो वहाँ कोई भी मुसलमान, उससे क्या मतलब? उससे हिंदू से चूड़े चमार से क्या मतलब? वो तो जो भी कोई हो दिल साफ कर ले, निर्मल मन जन सो मोह पावे। निर्मल मन इंद्रिया निर्मल हो जाए कोई भी प्राप्त कर सकता है। उसमें जात पात का कोई रगड़ा झगड़ा नहीं है। आप कहते हो मतलब कोई जात पात से मिलता हो, जात पात से तो कभी नहीं मिला। अगर ऐसा मिलता होता तो फिर महात्मा क्यों कह देते घर का वजह स्वर का हुए, जात पात पूछे नहीं कोई, और आप जात पात में फंस गए जाकर। अब जात पात जो कर रही है ना कि बकरे काट रही, बकरी काट रही, गाय काट रही, सरासर तुम्हारे सामने हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। सरासर काट रहे हैं, जीव जंतुओं को कत्लेआम कर रहे हैं, आदमी काट रहे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। वो जात पात तो ये कर रहे हैं। अब बताइए इससे वो साफ मिल जाएगा? सीधा रास्ता जा रहा नरक में, अघोर नरकों में। वो भी नरक नहीं, अघोर नरक, और उसे कोई उनको बचा भी नहीं सकता। अब उसी को पूछो वो तकी मियाँ से कि तुमने नरक देखे? इसने सब देखा, ये सब वर्णन करेगा कि नरक में क्या क्या होता है। ये तो और भी ज्यादा साफ कहेगा कि जो देखेगा वो पूछेगा कि वहां तो ये देखा कि ये दुर्गत होती है, दशा होती है, वहां कितने बादशाह है, कितने जालिम जुल्मी, कितने ये पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये सब बताएंगे। जब दिव्य आंख खुलती है और स्वर्ग देख सकता है, वैकुंठ बहिष्ठ देख सकता है, तो सब देख लेगा। फिर कहते हैं कि नबी की आवाज, उसको पकड़ के हमने नबी को देखा। कहते हैं रब कहते हैं उसी को जो ब्रह्म है, उसको रब कहते हैं। आप ब्रह्म कहते हो, उसको रब कहते हैं। बस हिंदी में नाम जो आपको बताया गया वो नाम बोलो। खुद खुदाई वो मालिक प्यारा, मोहम्मद खुदा दो से कहते हैं भाई खुद खुदा, कहते हैं कि मोहम्मद और मतलब है खुदा और रब सबसे अलग, वो अलग है। वो कहते हैं कि वो प्यारा है और उसको देखा। अब बताइए ये लोग प्राप्त कर सकते हैं गोस्वामी जी से, तुम किस बात के ब्राह्मण बने? कहते हम वेद आचार्य ये वो जानते हैं, पढ़ते हैं, ये यही नहीं पा सकते हो तो और क्या पाओगे? तो वो तो ब्राह्मण ही थे, वो तो कानकुज ब्राह्मण थे, वो तो राजापुर में तो उनके घर वाले अभी मौजूद है। इस उम्र में तो अभी सब माता पिता मौजूद है उनके, और वो अपने माता पिता के सामने छोड़ के चल दिए। सब कुछ, सब तक संपत्ति है, सब कुछ वैभव है, मान मर्यादा है, सब प्रतिष्ठा है, सब कुल में ऊंचे हैं, सब जानते हैं इनको, वो सबको त्याग दिया, छोड़ दिया। जब इनको मालिक ही मिल गया तो ये क्या चीज है? कुछ नहीं। बोलो। अल्लाह नबी रसूल न जाना, 14 तवक से अधर टिका। अब कहते हैं कि न अल्लाह न रसूल और न वो खुदा है, न रब है, न वो 14 तवक है, न ब्रह्मा न विष्णु महादेव। क्योंकि कहते हैं इसके सबसे परे जो सबका आधार है, कहते हैं वही सब कुछ है, बाकी ये कुछ नहीं। अब ये तो इनको सब ज्ञान हो जाएगा, ये रचना का विस्तार कैसे हुआ, सब हो जाएगा। जो जाएगा वो सबको होता है। रचना का विस्तार कब हुआ सब पता चल जाएगा, सब मालूम हो जाएगा। कितने युग, कितने कल्प बीत गए, कब क्या था, ये सबका बोध होगा। तभी तो महात्मा वर्णन करते हैं। तो अब इसमें क्या मतलब, मुसलमान और हिंदू से क्या मतलब? वो तो रूह है, वो तो जीवात्मा है, जो निर्मल पाक पवित्र साफ हो जाए और चली जाएगी। लेकिन मुझसे तो मिलना चाहिए, गुरु तो जानकार मिलना चाहिए, अनुभवी मिलना चाहिए। अब गुरु मिलता नहीं तो क्या करें? बहुत प्यार से अर्ज कर रहे हैं, हजूर आप हजरत है, आप सब कुछ खुदा के खुदा, आपने सब कुछ इस बंदे पर बख्शीश की है, वो सुनाने आया हूँ जो दया की, जो आपने दिया है। अब वो सुना रहे, बोलो। ताकी तका निज खेल, मुर्शिद तुलसी सो कहे, यह विधि की दासेल, सो अद्भुत अंदर। कहते हैं कि इस प्रकार से
इनकी कृपा से और दया से। और कहते हैं कि तकी मियाँ की सूरत ने ब्रह्मांडों की सैल की और अपने घर को प्राप्त कर लिया। ये उसी समय प्राप्त इनको भी हो गया पूरा। ये भी पूरे पद पर पहुंच गए। लोग ये कहें कि मुसलमान वो सूरत वो रूह नहीं जा सकती, ऐसा नहीं है। हिंदू मुसलमान से इससे कोई मतलब नहीं। जिसका दिल, जिसका मन बुद्धि चित्त है, ये रूह साफ हो जा सकता है। लेकिन मुर्शिद मिलना चाहिए, अनुभवी गुरु मिलना चाहिए पूरा, तो काम हो जाएगा। जब तक पूरा नहीं मिलता तब तक काम नहीं। बोलो। काहे तकी सुने मुर्शिद प्यारे, बिरह फजल से जा। अब वो कहते हैं घर हजूर दिल नहीं, अब नहीं लगता किसी में, अब रो रहे हैं आंखों से धारा, जैसे टोटी खोली हुई ऐसे रो रहे हैं। ऐसा नहीं है सब रोए, वो तुलसीदास जी भी रोए, मीराबाई भी रोई है, जितने लोग सबको सब रोए। कहते हैं कि अब वो सब्र नहीं, वो विरह लहर उठती है, वो तो ऐसा समझिए कि समुद्र में डूब गई, कुछ अच्छा नहीं लगता, वो चीज अच्छी नहीं है। अब ये हाल बोलो। हर दम रूहर लहर लहराई, बिरह भाव हर वक्त सताई। कहते हैं अब विरह सताती है, विरह मतलब लहर बिल्कुल एकदम आते जाते आते कि देखो कितने युग बीत गए, कितने कल बीत गए इससे जुदा हुए। भाई जब पाते हैं तब तो बस कर रोते ही हैं, जब मिलेगा तभी तो रोएंगे उससे कि इतने दिन हो गए बिछुड़े हुए और अब आकर के आप मिले। तो वो तो पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे आए, इधर कैसे चले आए तुम यहाँ। तो ये तो बताते हैं कि वहाँ कहते हैं मुर्शिद मिले, वेद सब दीना, ये सब उन्होंने भेद दिया। आपका ये दिया है कि चलो तुम्हारा सच्चा वहाँ मुर्शिद वहाँ पर है, यानी सच्चा मालिक वहाँ है। तो उनकी मतलब मेहर से, उनकी दया से आपको पाया। तो फिर कुछ नहीं कहते, कहते ऐसे जाओ, ऐसे नहीं मिलता। फिर कितना रोते हैं, आंखों से कितनी धारा बहती है। ये तो जब उनको, जब प्रेमी जब देखते हैं तभी। ऐसे किसी को अनुभव क्या होता है कि क्या करते हैं रात को। बोलो। हर दम रू लहर लहराई, बिरह भाव हर वक्त सताई। रूह लिपट लिपटते ही बूझे, शाम सुबह कुछ और न। कहते हैं कि भाई वो रूह तो जब वहां पहुंच गई तो रोती है, चिल्लाती है, लिपटती है, कैसे अब छोड़ देगी। वो तो मतलब है कि मालिक का मालिक, इतने युग कितने कल बीत गए, उससे जुदा हुए, कब उसने भेजा था उसका कोई गिनती है यहाँ पर। और जब उसको मिल जाएगी तो फिर क्या बात, फिर कितना रोएगी, कितना चीखेगी। तो उसी मालिक की दया, क्योंकि वो तो वहीं से आते हैं। उन्होंने रूप धारण किया, भाई यहाँ फंसे हैं, यही रूप धारण किया, इसी से निकाल के ले जाएंगे। अगर और कोई रूप आ जाए तो आप उनको पहचान नहीं सकते हो, सुन नहीं सकते हो, लेकिन जिस रूप में हम फंसे उसी रूप में आए, हमको उपदेश करें और ले चले तो हम चले जाएंगे, वैसे नहीं जा सकते। इसलिए मानव रूप में आते हैं और जीवों को जगाते हैं, क्योंकि रास्ता तो यहीं से छूटा। तो जब रास्ता यहाँ से छूट गया है तो यहीं पकड़ा देंगे और कहेंगे चलो वापस लौट चलो। तो उतने ही समय के अंदर लौटाएंगे, जब तक ये जिंदगी रहेगी, ये मनुष्य शरीर रहेगा, उतने में लौटा देंगे। अगर उसमें मान लो नहीं ले जा सके, तुमने कुछ मतलब है देर अबेर की है, तो फिर तुम मनुष्य शरीर पा जाओ और फिर चलो, फिर उसके बाद में तो पहुंचाएंगे। फिर वो तो फिर छोड़ नहीं सकते, एक दफे पकड़ लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मतलब यह है कि नामदान ले लिया और फिर आपका समय पूरा हो गया, रात को शरीर छोड़ दिया, तो फिर जा नहीं सकते, फिर शरीर मिल जाएगा और फिर वो नामदान फिर मिलेगा। जो यहाँ रहेंगे वो दे देंगे, वो रहेंगे तो वो दे देंगे। और अगर मान लो दूसरे हैं तो वहाँ आप पहुँच जाओगे, वहाँ मिल जाएगा आपको, वहाँ से शुरू हो जाएगा काम। अगर मान लो फिर भी काम रह गया तो फिर मनुष्य शरीर मिलेगा और फिर महात्मा मिलेंगे आपको पूरे। अधूरे अधूरे का काम नहीं, पूरे मिल जाएंगे और फिर शुरू हो जाएगा। वो तो जीव को फिर घर में पहुँचना ही है। जब मोहर छाप लगी है, मोहरी छाप लगनी चाहिए उसके ऊपर में, तो पहुँचेगा। गलती अपने को नहीं करना,
कि भाई जो गलती हो गई उसी की माफ़ी करा ले, साफ सफाई करा ले, सफाई करा ले उसी को, क्योंकि इतना कूड़ा कचड़ा है, वही साफ हो जाए, आगे करना नहीं। आगे जितना भी करो उतनी करो जितनी जरूरत है, ज़्यादा क्यों करते। बोलो। दम दम बिरह लहरे अकुलानी, जे विधि मीन भुलानी। कहते हैं कि इस तरह से यानी बेचैन होती है जैसे बगैर पानी के मछली, ऐसे तरह इतना विरह, इतनी सताती है कि कितने युग के बाद जब मिलन होता है तो कितना रोती है। जैसे बच्चा एक माँ की गोद से अलग हो जाए तो कितना रोता है, चिपट जाएगा तो बहुत देर तक रोएगा। जब उसको बहुत चुपकारेगी, बहुत कुछ करेगी, दूध पिलाएगी और बहुत कुछ तक जाके चुप होता नहीं, रोता ही रहता कि तू मिली क्यों नहीं, तू क्यों चली गई, मतलब उसको रोएगा। अच्छा बच्चा अबोध हो, चाहे 2 महीने का हो चाहे 1 महीने का, अपनी माँ को कैसे पहचानता, सूंघ लेगा। दूसरे की गोद में चला जाएगा तो नहीं, माँ की गोद पा जाएगा तो सूंघने से उसको ज्ञान होता है कि हमारी माँ है। उसकी सूंघने की जब तक बोध नहीं आएगा, बुद्धि का जागरण नहीं होगा, तब तक वो नाक से सूंघ लेगा ये हमारी माँ है। जैसे ही गोद पाएगा तभी चुप होगा, और दूसरे की गोद पा जाएगा तो चुप नहीं होगा, रोता रहेगा। इसी तरह से सूरत है कि उससे अलग हो गई, फिर कितना रोती है, कितना चीखती है, कितना चिल्लाती है, वो तो दृश्य अलग है। बोलो। आस्तर बीज से कमल बनाना, चांदाया। अब ये इस्तीफा, ये समझ लीजिए इस्तीफा दे दिया, कह लगा हम नौकरी नहीं करेंगे, छोड़ दी नौकरी, हमको नौकरी नहीं करना। और दरबार जान इस्तीफा दे के बंद कर दिया दरबार, जैसे करना अपना करो। लेकिन यह है कि इंसाफ अच्छा करते थे, इंसाफ शुदा आदमी थे, अच्छा इंसाफ करते थे, इसीलिए इनको हिले रोजी मौत बहाने कोई कारण बन गया, वो झगड़ा का कारण बन गया इनको वहां पहुंचने का। अगर झगड़ा नहीं होता तो ये नहीं जा सकते थे, झगड़ा हुआ उसका कारण बना, इनके अधिकार क्षेत्र में था, और फिर उनके साथ गए कि भाई हम मजिस्ट्रेट हैं, ये झगड़ा क्यों हो गया, क्या बात हो गई, चलो जरा इसका न्याय कर दे। तो वहां जानने के लिए चले गए, तो वहां जाकर के अब वहां मिल गए। अब जब इनको बताया तो ये सब कुछ प्रकरण सुनाया कि तुम कहाँ फंसे हुए हो, तुम तो जिस काम के लिए वो अपना काम करो, नहीं तो ये जिसमें है ये तो मतलब है थोड़ी देर में फना हो जाएगा। उनको उर्दू में सब समझाया तो समझ गए बेचारे, क्या करें। तो अंदर से मतलब ये है कि जरा साफ सुथरे थे, दिल दिमाग से ठीक थे, इसलिए हिले रोजी मौत पाने में मिल गए, और मिल गए तो रास्ता उनको मिल गया। अब नौकरी छोड़ दी, लिख करके दे दिया, हमको नौकरी नहीं करना, कर रही थी नौकरी, फाके ऐसे रहेंगे हम, उतना जितना हमारी किस्मत में उतना हमको मिल जाएगा, बस छोड़ के बस इस काम में लग गए। अब ये सच्चे फकीर हो गए, क्योंकि अपने घर में जब पहुंच गई रूह तो सच्चे हो गए, ये पहुंच गए अपने घर में। बोलो ठहरो। इसलिए हर महात्माओं के यहाँ भक्तों ने इसी तरह से काम किया। पीछे से जब वो चले जाते हैं और जब कुछ 1-2 पीढ़ी तक रहे तब तक तो ठीक रहा, फिर बाद में मतलब ये जब वो चले गए तो कोई जायदादों के साथ बंधे रहते कि वो किसी जायदाद, कोई मकान और जमीनों के साथ कुछ नहीं, फिर वो दूसरी जगह प्रकट हो जाते हैं, छोटे पे नहीं। अब आप सब जितने भी पीछे रह जाओगे, जब जायदादों में फंस जाओगे, फिर टेका टेकी हो जाओगे, बस कहोगे ये स्थान है, ये हुआ, बस उसमें अब वो काम वहाँ दूसरा होने लगा, तुम फंस गए। ऐसा ही होता है, पीछे से इसी जगत में फंस जाते हो, बस इसमें ऐसी में उलझ गए, फिर टेका टेकी हो गए, अब हकीकत तो भूल गए, वास्तविकता का तो बोध रहा नहीं, कोई जानने वाला नहीं, बताने वाला नहीं, तो मतलब ये वो तो फिर ये जो काम होना है तो दूसरी जगह कहीं प्रकट हो गए, वहाँ शुरू कर दिया उन्होंने, जीवों को जगाना और जीवों को पहुँचाना, यहाँ खत्म। तुम कहोगे नहीं इसी में बैठे होंगे, ऐसे कुछ नहीं, जब रहे तभी फायदा उठा लो, बाद में मत भरोसा रखो, और जब रहते हो तो फायदा नहीं उठाते हो और पीछे से गाने गाते हो। अरे भाई ये सत्संग जो आपको मिल रहा है फिर मिलेगा नहीं, जो अभी सुनने को आपको मिल रहा है फिर मिलेगा नहीं। तो जाने वाला हूं, तुम अपना जल्दी करो, जो कुछ पूछना पाछना पूछ लो। सीधा साधा कहते थे मैं तो चला जाऊंगा, मेरा तो समय पूरा हो गया, साफ कहते थे।
तो अगर जिन्होंने कर लिया काम, पूछना पाछना पूछ लिया नहीं तो रह जाओ। ऐसा ही होता है कि समय तो कर लो, कुछ भजन कर लो, सत्संग सुन लो, नहीं पीछे सुनने को मिलेगा, नहीं फिर ऐसे ही रह जाओगे इसी तरह से। इसलिए बहुत गहराई से, गहन से चित्त लगा करके सुनना चाहिए, जान करके। सत्संग फिर मिलता नहीं, ये बातें फिर जब समय समय पर याद आती हैं तो काम अपने आ जाते हैं। और जब चीज स्वाप ने चेत करके नहीं सुनी और नहीं रखा तो सत्संग जब समय आएगा तो याद नहीं रहेगा, बस उसी में भटक जाओगे आप। तो मोटा है तो जो रास्ता बताया जाए उसको भजन करो। जितना तुमको तुम्हारा हक है उतना रोज तुमको मिलेगा। थोड़ा सा हाथ हिला लो, खेती में, दुकान में, दफ्तर में बहुत मिल जाएगा। अब ज्यादा तुम लोभ लालच करते हो वो तुम्हारे लिए बेकार है। ज्यादा आशा से ज्यादा जो सामान तुम्हारा उससे ज्यादा, तो ये तुम्हारी भूल है, अज्ञानता है। भाई उतना तो तुमको मिलेगा ही, वो तो तुम्हारी प्रारब्ध में रखा ही हुआ है। आगे कुछ अच्छा करो जिससे कि कभी मान लो भूले चूके आए तो फिर हमारी प्रारब्ध तो अच्छी बन जाए। तो तुम उसी लोभ लालच में फंसे रहते हो, बस ये और मिल जाए ऐसे मिल जाए। और दिन निकलता ही है, दिन तो सबका गुजरेगा, वो तो निकल ही जाएगा, लेकिन उसी के लिए रोते रहते हो, बस कुछ नहीं। दिन निकल गया और वो समय खराब हो गया, उससे आपने काम नहीं किया, इसी लोभ लालच में कुछ मिला भी नहीं और तुम्हारा कुछ काम भी नहीं हुआ, इसमें फंसे रहते हो। तो इसलिए थोड़ा सा भजन कर लो, क्योंकि ये चीज फिर मिलेगी नहीं। और इस समय पर बिल्कुल शुद्ध सात्विक संदेश चल रहा, इसमें इधर उधर की कोई बात सुनने को आपको मिलेगी नहीं। हम चाहते हैं कि लोगों को कुछ मिल जाए तो दे दिया जाए, लेकिन जब तक तुम भाग दौड़ रहे थे, अब तुम थक गए हो तो अब क्या जरूरत है उधर। अब ये अब लोगों में ये जागृति आएगी, जगह के लोग अब चाहते हैं कि चारों तरफ से थक गए, निराश हो गए और कुछ है नहीं है कहीं, तो अब भगेंगे इस तरफ। तो आपने अभी देखा इलाहाबाद में जो कार्यक्रम हुआ, 100 वर्षों में ऐसा नहीं सुना, न ऐसा देखा और न ऐसा अनुमान किया था कि ऐसा भी होगा 100 वर्ष में। हम 100 बरस की बात करते हैं तो मतलब अभी की बात करो, कुछ नहीं। ये दृश्य आपने और ये सुनने को आपने, ऐसा कभी वहाँ नहीं हुआ। ये पुल से, रेलवे के पुल से लेकर त्रिवेणी संगम तक, एक चक्कर संगम से, त्रिवेणी संगम से और पूरा मार करके अंदर ही अंदर 21 किलोमीटर का है, छोटा मोटा है 21 किलोमीटर। यानी मतलब कहने का यह है कि 6.5 कोस, 13 मील हो गए। 21 किलोमीटर 13 6.5 कोस हो गया, उसका चक्कर है। तो 6.5 कोस में कितना चलोगे पैदल, ये इतना लंबा, एक उधर से ऐसे जाइए और ऐसे लौट के चले आइए, एक राउंड मार कर, तो कितना बड़ा मैदान हो गया, बहुत है। इसलिए वो दृश्य आपने देखा नहीं। और लोग कहते भी हैं कि हमारी 80 साल की उम्र, 75 साल के हो गए, हमने ऐसा ना सुना ना ऐसा देखा। सही बात है। और हमने लोगों से कहा था कि तुम जाओगे नहीं तो पीछे पछताओगे। तुम बहुत से लोग रुक गए और जब सुनने को मिला वो जो लंबी सी, जो मतलब ये है कि 8 फुट की जो निकली है, वो इन्होंने ली है जो रील 8 फुट की, तो पीछे का हिस्सा और आगे का तो छूट गया, वो सीधा ही सीधा लिया, लेकिन 8 फुट लंबा। उसमें देखोगे तो आप कहोगे दिखा, दिमाग की फिर खत्म हो जाए, ये बुद्धि खत्म लोगों की हो जाएगी। यह इस तरह से आपने देखा। इसीलिए तो कहा था कि भाई महामानव कुंभ मनुष्यों का लगेगा। और हमने सीधी सच्ची बात कही, हमने तो कोई ऐसी भरम वाली बात धोखे की नहीं। हमने भाई ये तो लौकिक शारीरिक गंगा, इतना स्नान करो, इससे मन, ये शरीर को साफ करो, इसमें प्रतिज्ञा करो कि हम इस शरीर से बुरा काम नहीं करेंगे। लेकिन यह है कि देवलोक की तो गंगा अलग है, लिंगलोक की, स्वर्ग वैकुंठ में गंगा अलग बह रही है, फिर सूक्ष्म लोक में ब्रह्मांड में जाइए उसकी अलग गंगा बह रही है, फिर ब्रह्मलोक में जाइए उसकी गंगा अलग है, फिर पार ब्रह्म में जाइए, वो तो मतलब ये है कि वो तो प्रयाग, मतलब ये है कि हाँ अलग बह रही है। वही स्नान करके तभी उतरते हैं पार। इन्होंने सबने स्नान किया, ये मुसलमानों ने जो कमाई की है और अपनी रूह को वहां पहुंचाया, उन्होंने कहा कि प्रयाग हम उसमें हमने स्नान किया, तब पार उतर के गए। बगैर उसमें स्नान किए कोई पार उतर ही नहीं सकता। और कितनी दूर है कि ईश्वर को भी पाओ, फिर उसके बाद में ब्रह्म को भी, यानी खुदा को भी, रब को भी, और मतलब यह है कि फिर अल्लाह को जब जाकर के प्राप्त करो तो वहां जाके स्नान करो।
यहाँ लोक में कहा। और वो तो इतनी लंबी चौड़ी गंगा है कि ऐसे स्वर्ग बैकुंठ ऐसे लोग, उसमें कितने मतलब अनगिनती समाज है, ऐसे फेंक दीजिए तो उसी गंगा में सब डूब जाएंगे। तो इतनी लंबी चौड़ी गंगा कोई ऐसा है कि अच्छी सी, ये तुम्हारी कोई 2, 4, 5 हजार 2,000 किलोमीटर 10,000 तो मालूम कितने हजार, कितने मतलब ये कि कितने करोड़ किलोमीटर की तो लंबी चौड़ी उसका पाट बह रहा, उसमें स्नान करती है रूहें, जीवात्मा स्नान करती है तब फिर पार उतरती है। ऐसे नहीं जा सकते, बगैर उसमें स्नान किए कोई पार नहीं जा सकता। सबको स्नान करना, जो इधर से जाएंगे वहां सब स्नान करें। बोलो बस करो। अब आप ये